Good morning, everyone. Today I'm going to explain you something about the collection of data. In my previous videos, I've already explained you, and in Google Meet class also I have explained it. Today I'll be continuing it by using PPT. वेरिएबल क्या होता है? वो वैल्यू जिसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, जिससे हम लोग आगे अपना कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड वेरिएबल. दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जी ऐसे करके. ऑब्जर्वेशन क्या है? ये जो वेरिएबल हम लोगों ने लिया इसकी वैल्यू कितनी है. लाइक से सपोज दिस आई हैव टेकन एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स पर एनम. ये तो हो गया वेरिएबल. इसकी वैल्यू कितनी है? प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन पर एनम. In 2011 it was, say suppose I'm saying in 2011 it was 200 quintals. So 200 quintal is the value of this variable. So this is the observation. And when so many observations are collected, that becomes the data. वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जर्वेशन और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस मिलकर क्या होता है, अलग अलग वेरिएबल की और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस मिलकर क्या बनती हैं? डेटा. जब से बहुत सारी चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली उसे डेटा का नाम दे दिया जाता है. ऑब्जर्वेशंस करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स. व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन? इट मीन्स सर्च फॉर इंफॉर्मेशन कंडक्टेड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स. डेटा वेरिएबल का एक पार्ट हो गया, फिर उसको आगे हम लोगों ने अपने मीन मीडियन मोड लगाया या जो भी हमारे इंटरप्रेटिंग टूल्स थे उसको लगाकर हम लोगों ने उसको यूटिलाइज़ किया. तो ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो जाता है. फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है की टर्म्स. इन्वेस्टिगेटर्स क्या होते हैं? हमारे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, द पर्सन हु कंडक्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. एन्यूमरेटर कौन होता है? जो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है डेटा कलेक्ट करने में. जाकर लोगों से डेटा कलेक्ट करके आता है. ठीक है, लोगों से डेटा पूछ के आता है. अब वो किससे डेटा पूछेगा? जिन लोगों से डेटा पूछा जा रहा है उन्हें बोला जाता है रेस्पोंडेंट्स. द पर्सनस फ्रॉम होम द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, वो होते हैं रेस्पोंडेंट्स. और स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होती है? किस उसमें हम लोग मेजर कर रहे हैं. द आइटम्स ऑन विच मेजरमेंट्स आर टेकन. जैसे वेट ले रहे हैं केजीज में, क्या चीज़ हम लोग ले रहे हैं? अगर इनकम ले रहे हैं तो हम लोग मंथली इनकम ले रहे हैं या ईयरली इनकम ले रहे हैं, एनुअल इनकम ले रहे हैं. तो इट डिपेंड्स. ये है स्टैटिस्टिकल यूनिट. सम मोर की टर्म्स आर पॉपुलेशन या यूनिवर्स. नॉर्मली हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन उसकी जो हम पूरे कंट्री की हम लोग जब पॉपुलेशन देखते हैं, या यूनिवर्स की हम बात करते हैं जहाँ सोलर सिस्टम पूरा आ जाता है. बट यहाँ पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिस्टिकल टर्म, इन स्टैटिस्टिकल टर्म यूनिवर्स और पॉपुलेशन आर जितने एरिया को हम लोग स्टडी कर रहे हैं. से सपोज आई एम टेकिंग द डेटा और आई एम टेकिंग द मार्क्स ऑफ योर क्लास स्टूडेंट्स ऑफ English subject. So your class here, your only class will be universe here, your whole class will be population here. That means the area which I am covering for collecting the information, that proper area, total area will be called as the population or the universe. It means the totality of the items under the study. Suppose मैं ये तुम्हारी क्लास है और मैं इसको रीड कर रही हूँ, ये पूरी पॉपुलेशन आ जाएगी. और इसमें से अगर मैं सबको रीड ना करके सिर्फ कुछ को बाहर ले लूँ, जैसे हम लोग के इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो हमारे स्कूल के सारे बच्चे तो नहीं जाते, लिमिटेड बच्चे जाते हैं. तो वो कुछ बच्चे जो हमारे स्कूल से बाहर निकल के बाहर जाते हैं और वो अगर वो जीत जाते हैं तो क्या होता है? KV1 रुड़की जीत गया. तो यहाँ पर क्या है? दोज पीपल आर रिप्रेजेंटिंग अवर कंप्लीट स्कूल. पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सैंपल. तो सैंपल क्या है? इट रेफर्स टू अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इन्फॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड. अच्छा सैंपल किसे बोलेंगे? इट इज स्मॉलर देन द पॉपुलेशन. ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द फिगर. And is capable of providing accurate information about the population at lower cost and lesser time. पूरे को स्टडी करेंगे बहुत टाइम लगेगा, थोड़े को स्टडी करेंगे टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, और हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी अगर ये गुड सैंपल है. तो माइंडेड सैंपल एंड गुड सैंपल दोनों अंतर है. हम सैंपल ले लें, वो अच्छा हमें रिजल्ट ना दे तो उसकी वजह से हम पूरी पॉपुलेशन के लिए जो भी अपना एनालाइज करेंगे वो गलत हो जाएगा. बट व्हेन अ सैंपल इज अ गुड सैंपल, इट इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन, द अवर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन विल बी एक्यूरेट देन. सो प्राइमरी डेटा क्या है? Although diary extracts could be classed as secondary data. डायरी एक्सट्रैक्ट से मतलब किसी और ने कुछ लिखा हुआ उससे हम कुछ निकाल रहे हैं. ये एक नॉर्मल पढ़ाने के लिए है, तुमको नॉर्मल समझने के लिए है कि अगर हम लोग किसी और का इकट्ठा किया हुआ डेटा ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, डायरी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी. बट व्हेन वी आर राइटिंग इट ऑन अवर ओन, व्हेन वी आर कलेक्टिंग इट ऑन अवर ओन, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा. So sources of the primary data, sources of the data from where the data is collected, one is primary data and the other one is secondary data. Primary data is when the enumerator collect the data by conducting an inquiry or investigation.
बंदा खुद इंक्वायरी कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है इंक्वायरी। एन्यूमरेटर कौन होता है? जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, राइट, खुद ही कर रहा है अपने आप। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, किसी और की कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन पे वो काम नहीं कर रहा है। Say for example, you will have to inquire from a large number of school students by asking questions from them to collect the desired information. Now you are collecting the information from each and every student. So this is the primary data. What is secondary data? When the data have already been collected and processed by some other agency. ऑलरेडी किसी एजेंसी ने काम कर रखा है, अपना डेटा निकाल रखा है। नाउ इट इज़ बेस्ड सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। लाइक आप लोगों की देखो बुक्स छपती हैं, बुक्स में आता है जी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, या हमारे मैगजीन्स होते हैं या न्यूज़पेपर्स छपते हैं, वो हमें बताता है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है। क्या हमारे न्यूज़पेपर वाले ने सर्च की थी पॉपुलेशन? क्या उसने सर्वे किया था? नो। ये तो हमारे जो हमारे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन है, या जो हमारे एसोसिएशंस बने हुए हैं, जो हमारा काम कर रहे हैं हमारी पॉपुलेशन को कलेक्ट करने में, राइट, तो वो उन्होंने कलेक्ट किया, उन्हीं का छापा हुआ डेटा जो उन्होंने पब्लिश किया, उसकी हेल्प से उन्होंने न्यूज़पेपर में छाप दिया। सो दैट इन्फॉर्मेशन वॉज सेकेंडरी फॉर द न्यूज़पेपर वन, बट व्हेन इट वॉज कलेक्टेड फर्स्ट हैंडली, दैट इन्फॉर्मेशन वॉज प्राइमरी फॉर CSAs एंड ऑल, जो एजेंसीज कलेक्ट कर रही हैं। So if someone is using the data collected by some other agency, if I am using the data collected by the offices, तो वो सेकेंड हैंड डेटा हो जाएगा। लाइक इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश सोर्सेज सच एज गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा। Here is the difference between primary data and secondary data. Primary data क्या है? Collected for the first time. Secondary data collected by some other persons. प्राइमरी डेटा इज़ एक्यूरेट क्योंकि हम उसे अपने हिसाब से कलेक्ट करते हैं और फर्स्ट हैंड डेटा होता है, उसमें कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं होते। सेकेंडरी डेटा लैक्स एक्यूरेसी क्योंकि सामने वाले पर्सन ने किस मोटिव के साथ डेटा कलेक्ट किया था हमें नहीं पता। दैट वाज ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, पब्लिश हो रखा था, हमने वहीं से डेटा ले लिया, राइट। उन्होंने मेरे लिए कलेक्ट नहीं किया, मेरा पर्पस अलग है कलेक्ट करने का। They are now nature of the data. When we talk about the primary data, they are in the form of raw data to which statistical methods are applied. Raw data collect किया, statistical method apply करके उसके अंदर हम लोग final analyze करते हैं। Secondary data क्या है? They are in the form of finished products. प्राइमरी डेटा दे डू नॉट नीड एडिटिंग, इसके एडिटिंग की नीड नहीं है क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से उतना ही कलेक्ट करें जितना हमें चाहिए। बट सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्ड एडिटिंग बिकॉज दे हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ डेटा बट वी नीड ओनली अ फ्यू डेटा फ्रॉम देम, तो हमें एडिटिंग उसकी करनी पड़ेगी। प्राइमरी डेटा कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, बहुत टाइम भी लगता है, एक्सपेंसिव भी है। एंड सेकेंडरी डेटा को ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, हमें तो सिर्फ वहाँ की पब्लिश से उठाना होता है। प्राइमरी डेटा इज़ नॉट रिक्वायर्ड, प्रिकॉशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द यूज़ ऑफ प्राइमरी डेटा। प्रिकॉशन मतलब ध्यान देने की ज़रूरत, क्योंकि प्राइमरी डेटा हम लोग अपने आप कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको अच्छे से कलेक्ट करेंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। सेकेंडरी डेटा में प्रिकॉशन की नीड क्यों होती है हम लोगों को? क्योंकि सेकेंडरी डेटा इज़ कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन्स फॉर सम अदर पर्पस। अब व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वेज, सर्वे क्या है? हम लोगों के बीच बीच में जाते हैं और लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ सर्वे। किसी भी चीज़ पे हो सकती है, लोगों की प्राइस की, चीज़ों की प्राइस पे, क्वालिटी पे, लोगों की डिमांड पे, लोगों की चॉइस पे, किसी भी चीज़ पे हो सकती है। सर्वे अब दो तरह से होता है, सेंसस सर्वे और सैम्पल सर्वे। जब हम हर पर्सन को कलेक्ट करते हैं, जितने भी हमारी पॉपुलेशन है सबसे बात कर रहे हैं, दैट इज़ सैम्पल सेंसस सर्वे। लेकिन उन्हीं में से हम कुछ को कलेक्ट करके ले लेते हैं, तो दैट इज़ सैम्पल सर्वे। आई होप दिस फिगर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। When we talk about census, census का मतलब complete enumeration, जितना भी हमारा है हमने सबको कवर किया। तो a survey which includes every element of the population, population में जितने भी elements हैं, each and every element of the population are included here, ठीक है। So it covers every individual unit in the entire population. द एग्जाम्पल इंक्लूड सेंसस ऑफ इंडिया। जब हमारे इंडिया का सेंसस होता है, दैट मीन्स जब हमारे इंडिया की पॉपुलेशन हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ईच एंड एवरी पर्सन को काउंट करते हैं, विच इज़ कैरिड आउट एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल के बाद हम लोग पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं। दिस सर्वेज आर कैरिड फॉर डेमोग्राफिक डेटा ऑन बर्थ, डेथ, लिटरेसी। हमें कैसे पता चलेगा बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे देखते हैं? वी ऑल डू इट बाय सेंसस सर्वे। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली जब हम एक एक पर्सन को करेंगे तो इट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्यूरेट एंड रिलायबल। एंड हियर लेस चांसेस ऑफ बायसनेस नहीं हो सकती, कम होती है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकती, कम होती है। एंड द डेटा रिलेटेड टू ईच एलिमेंट इज कलेक्टेड, हर एलिमेंट को कवर किया जा सकता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इंक्लूडेड हियर।
डिसएडवांटेज क्या है? अब सबको अगर हम इंक्लूड करें, कितना टाइम लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी, कितना पैसा लगेगा, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड सूटेबल फॉर सर्टेन स्पेसिफिक केसेस। सिर्फ लिमिटेड केसेस के लिए ही ये सूटेबल है, otherwise नहीं. And when we talk about large number of enumerators are required for collecting data, लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमिनेटर्स हमें यहाँ पे चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना है तो हमें बहुत सारा डेटा चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, राइट. एंड द लास्ट इज सैम्पल सर्वे. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, सैम्पल सर्वे. जब हम लोग अपनी कंप्लीट पॉपुलेशन में थोड़ा सा पार्ट लेकर हम लोग पॉपुलेशन को सर्वे करते हैं. इन दिस अ सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन इज सर्वेड. The first step is selecting a sample to identify the population, then select representative sample as it is discussed as it is difficult to study the entire population. अब इसको मैं आपको फिगर से एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ. जब पूरी पॉपुलेशन में से हम लोग थोड़ा सा पार्ट लेकर हम लोग उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. थोड़ा सा पार्ट लेके जब हम लोग उसको कवर करते हैं तो दैट बिकम्स द सैम्पल सर्वे, राइट. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली इट इज़ इकोनॉमिकल, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नो टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत कम ही एफर्ट्स इसके ऊपर लगाए जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें ली और उसको हमने उसी के ऊपर बेस पे हम लोगों ने अपना एनालाइज कर दिया, इंटरप्रेट कर दिया. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? हो सकता है कि ये जो हम लोगों ने सैम्पल लिया बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए या ना कर पाए. सो पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स को हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, हम पार्शियली उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. एंड नॉट ईजी टू सिलेक्ट अ सैम्पल विच रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन. ज़रूरी नहीं है जो सैम्पल हम लोग कलेक्ट कर ले वो पूरी पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करे. हो सकता है वो अच्छा सैम्पल हो सकता है वो ख़राब सैम्पल भी हो. उसी के बेस पे जब हम लोग इंटरप्रेट कर देंगे तो हमारी इंटरप्रिटेशन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है. एक एग्जाम्पल मैं इसके अंदर आपको लेती हूँ. सपोज आप इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है या इंटर हाउस कॉम्पिटिशन हमारे स्कूल्स में होता है. डिबेट कॉम्पिटिशन चल गया, 4 हाउसेज हैं, चारों हाउस का कॉम्पिटिशन चल रहा है. अब हाउस में से 2-2 बच्चे सिलेक्ट करना है. अब हाउस में तो कितने कितने बच्चे होते हैं, 400-400 500-500 बच्चे होते हैं. उसमें से हमने कितने लिए? 2 बच्चे, राइट. 500 में से 2 बच्चे लेना. अब वो 2 बच्चे हाउस को जिता भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं. सपोज वो बच्चे जो हैं हाउस को हरा दें, वो नहीं कर पाए, डिबेट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. दूसरे हाउस में उस बच्चे ने पार्ट लिया जो बहुत अच्छा डिबेट में था, उसने पार्टिसिपेट किया. तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरा हाउस जिसके बच्चे ने बहुत अच्छा किया वो बहुत अच्छा हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं कि हाँ भाई रमन हाउस जो है वो बहुत अच्छा है या शिवाजी हाउस जो है वो जीत गया. तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिवाजी हाउस के सारे लोग ही बहुत अच्छे हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और रमन हाउस के सारे बच्चे बहुत बेकार हैं, नहीं. तो यहाँ पर क्या है, सैम्पल पे डिपेंड करता है कि हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है. तो वो गड़बड़ भी हो सकता है और सही भी हो सकता है. एंड इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि सैम्पल चूज़ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. हमारे सैम्पल में कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ ना हो जाए, अच्छा सैम्पल हो जो कंप्लीट हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे. तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ कम्प्लीटेड हियर. आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू. सो इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. God bless you all.